और घर बैठे समाधान हो जाएगा अगर आप सारी चीजें ध्यान से समझोगे। सबसे पहला काम क्या है, सीएम हेल्पलाइन नंबर आपको पता है, सीएम हेल्पलाइन नंबर ये है आपका 1818, मतलब 181 पर आप लगातार कॉल करो और एक ही शिकायत करो कि सर सर्वर डाउन होने के कारण हम एमपी पुलिस का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, कृपा करके फिर से एक बार लिंक ओपन करें। का ये है कि मेरे प्यारे एमपी ऑनलाइन वाले भाइयों, आपने सरकार को जब ये लिया होगा तब आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, तो जो पैसा आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वो क्यों कराया था कि आप इतना नुकसान झेल पाओ। कहीं ना कहीं हमारे एमपी ऑनलाइन वाले भाइयों का भी नुकसान है। तो मौका दिया जाता है जब आप विधायक बनते हो, सांसद बनते हो, पार्षद बनते हो, तो आखिर इन बच्चों का क्या कसूर है कि उनको 5 साल में एक वैकेंसी आप दे रहे हो, वो भी 7090 वैकेंसी मात्र दे रहा हो, और उनको पूरे 15 दिन का भी समय नहीं दे रहा हूं। मैं नया है ट्विटर, मैं आपको बता पाऊं तो ट्विटर जो है मैं आपको स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं, इस तरह से आपको ट्वीट करना है। नहीं बनता है ट्वीट, जिसके यहां भी आपने कोचिंग पढ़ी हो उनसे कहो जागे, उनसे कहो उनका नहीं तो बहिष्कार करो, बायकॉट करो ऐसी कोचिंग संस्थानों का जो आपके हित में खड़ी नहीं हो रही है। सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था कि एमपी पुलिस का जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं उसका समाधान लेकर आया हूं कि ऐसे कौन कौन से काम है जो आपको अभी करना चाहिए और घर बैठे समाधान हो जाएगा अगर आप सारी चीजें ध्यान से समझोगे। सबसे पहला काम क्या है, सीएम हेल्पलाइन नंबर आपको पता है, सीएम हेल्पलाइन नंबर ये है आपका 1818, मतलब 181 पर आप लगातार कॉल करो और एक ही शिकायत करो कि सर सर्वर डाउन होने के कारण हम एमपी पुलिस का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, कृपा करके फिर से एक बार लिंक ओपन करें और डेट जो है उसको बढ़ाएं ताकि हम फॉर्म भरने की डेट बढ़ाएं ताकि हम फॉर्म भर पाएं, क्योंकि करीबन 4-5 साल बाद ये फॉर्म भरे हैं। पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि मेरे प्यारे एमपी ऑनलाइन वाले भाइयों, आपने सरकार को जब ये लिया होगा तब आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, तो जो पैसा आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वो क्यों कराया था कि आप इतना नुकसान झेल पाओ। कहीं ना कहीं हमारे एमपी ऑनलाइन वाले भाइयों का भी नुकसान है, तो उनसे भी, जिनसे आप फॉर्म भरवाते हो उनसे भी कहो कि भाई साहब आपके अगर एमपी ऑनलाइन का कोई ग्रुप हो, कोई लीडर हो, कोई समूह हो, तो उस पर आप शिकायत करने का कहो कि एमपी ऑनलाइन वाले शिकायत करें कि हम लोगों को भी बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है जिस एमपी पुलिस के फॉर्म ना भर पाने के कारण। क्लियर है, क्योंकि इससे सरकार का निश्चित रूप से जो राजस्व का बहुत बड़ा घाटा हुआ है। कई लोगों के सपने टूट गए हैं, कई लोगों के 5-5 दिन से, केवल 15 दिन में से 5 दिन जब जो है नहीं चलेगी साइट, तो आप कैसे भरोगे। क्या कभी आपने सुना है कि नेता प्रतिपक्ष लोगों को भी 1-1 महीने का, 1-1, 2-2, 4-4, कितनी बढ़िया तरीके से चुनाव आयोग 6-6 महीने पहले डेटें दे देता है। 6-6 महीने डेट देने के बाद भी आप फॉर्म गलत भरते हो, आप फॉर्म भरत करते हो, इसके कारण आपकी सीट जाती है। आपको भी मौका दिया जाता है जब आप विधायक बनते हो, सांसद बनते हो, पार्षद बनते हो, तो आखिर इन बच्चों का क्या कसूर है कि उनको 5 साल में एक वैकेंसी आप दे रहे हो, वो भी 7090 वैकेंसी मात्र दे रहा हो, और उनको पूरे 15 दिन का भी समय नहीं दे रहा हो। मैं नहीं कहता कि डेट बढ़ाओ, लेकिन कम से कम इतना तो करो कि उनके लिए 15 दिन साइट तो चले, कम से कम साइट भी नहीं चली 5 दिन, तो भाई 181 पर कॉल करो एमपी ऑनलाइन। और तीसरा तरीका है ट्विटर, मैं आपको बता पाऊं तो ट्विटर जो है मैं आपको स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं, इस तरह से आपको ट्वीट करना है। नहीं बनता है ट्विटर, डाउनलोड करो और ट्वीट करो, उसको टैग करो सीएमओ के लिए, और क्या नाम से सीएमओ एमपी सीएम के लिए करो, शिवराज सिंह चौहान जी के लिए टैग करो, और इस तरह से। नहीं बनता तो मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिख दे रहा हूं, तो इस तरह से आपको उसको कॉपी कर देना है और ट्वीट कर देना है। बार बार ट्वीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चांस नहीं है। गलत हो रहा है और गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहला तरीका हो गया कि हेल्पलाइन पर लगाओ, दूसरा तरीका हो गया कि एमपी ऑनलाइन वाले भैयाओं से कहो कि वो भी फोन लगाएं, वो भी कार्रवाई करें। तीसरा तरीका है कि आप ट्वीट करो, तीसरा तरीका है कि आप ट्वीट करो। और चौथा तरीका वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके यहां भी आपने कोचिंग पढ़ी हो उनसे कहो जागे, उनसे कहो उनका नहीं तो बहिष्कार करो, बायकॉट करो ऐसी कोचिंग संस्थानों का जो आपके हित में खड़ी नहीं हो रही है। बायकॉट करो, उनका अनसब्सक्रिप्शन लो, उनको रेटिंग 1 दो, उनको हटा दो। जो अगर आपका न देखो, कुछ कोचिंग संस्थान ना तो पटवारी फर्जीवाड़े के बारे में बोल रहे हैं और ना ही इसके एमपी पुलिस के बारे में बोल रहे हैं कि भाई तुम पैसा क्यों ले रहे हो। तो जो कोचिंग संस्थान आपका साथ नहीं, अपने टीचर से कहो कि एक वीडियो बनाए। एक वीडियो बनाने से भी यूट्यूब पर भी तहलका मच जाएगा। हर एक संस्थान, ऐसा जरूरी नहीं सब्सक्राइबर जरूरी है, ये ऐसा मुद्दा है जो हर जगह शेयर किया जा रहा है। तो अपने टीचर से कहो कि एक वीडियो एमपी पुलिस के लिए बनाए, कि एमपी पुलिस में केवल इतना कहें वो कि एमपी पुलिस की फिर से डेट बढ़ाई जाए,
क्योंकि कहीं ना कहीं ये केवल पैसा कमाने में लगे हैं और निश्चित रूप से वो अपनी छवि सुधारने में लगे हैं। तो ऐसे टीचर जो आपका साथ नहीं दे रहा है, आप भी उनका साथ छोड़ो और उनके कमेंट बॉक्स में बार बार लिखो, अगर एमपी ऑनलाइन वाली क्लास है, ऑफलाइन क्लास है तो आप उनके ऑफलाइन मिलो, बाकायदा उनके वीडियो बनाओ कि ये कैसे मना कर रहे हैं आपको। क्लियर? उनके फोन पर फोन लगाओ, जो आपको नंबर दिया है नए बैच ज्वाइन करने के लिए, उनको फोन लगा के कहो, जो भी उनका हेल्पलाइन नंबर हो, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट क्वायरी नंबर हो कि जहां पे आप नए बैच की जानकारी लेते हैं, वहां पर कहो कि हमारे लिए जो है एमपी पुलिस के फॉर्म के लिए एक वीडियो बनाओ सर, और अगर नहीं बनाते तो बाइकआउट करो ऐसे टीचरों का। तो 4 चीजें हैं, अगर ये 4 चीजों में से बैठे बैठे 181 पे फोन लगाना कोई बड़ी बात है नहीं, बैठे बैठे ट्विटर करना कोई बड़ी बात है नहीं, घर बैठे बैठे आप चाहो तो एमपी ऑनलाइन वाले भैया को जिनसे आपने फॉर्म भरवाया है उनको आप जागृत करो कि भैया इसकी मांग उठाओ, इसकी मांग उठाओ। और तीसरी बात जो है ट्विटर करो, और चौथी बात जो है अपने कोचिंग संस्थान के टीचर से कहो। अगर हर टीचर इकट्ठा हो जाएगा तो निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा, और फॉर्म तो क्या, एग्जाम डेट भी बढ़ेगी, बिल्कुल एग्जाम डेट भी बढ़ेगी। तो शेयर कर दो ये वीडियो हर दोस्त के साथ और बिल्कुल लग जाओ इन 4 कामों में, घर बैठे ही आपकी एमपी ऑनलाइन की डेट बढ़ेगी। बस ये 4 काम कर लेना। नमस्कार।